मैगी, और वो भी मंचूरियन के फॉर्म में, ऐसी शायद आपने नहीं खाई होगी। मैगी मंचूरियन खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है और ये बनानी भी बहुत आसान है। तो दोस्तों आप एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखना। बाहर से एकदम मंचूरियन का स्वाद और अंदर से एकदम मैगी का स्वाद। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब मैगी मंचूरियन बनाने के लिए आपको बेसिकली 2 प्याज चाहिए होंगे, कैप्सिकम चाहिए होगा। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया है काफी सारा, और अदरक ली है, और 3 मैगी के पैकेट्स आपको चाहिए होंगे। तो अगर प्याज की बात कर ले तो सबसे पहले 1 अनियन का पहले बल्ब बना लेते हैं। बेसिकली ये मंचूरियन में जाएंगे ये बड़े बड़े बल्ब्स। और जो थोड़ा बहुत प्याज बच जाएगा ना, और जो 1 प्याज बचा हुआ था, तो उसका हम ये करेंगे कि उसको एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे, जितना फाइन हो सके। बेसिकली हमारी मंचूरियन बॉल्स के अंदर जाएगा ना। अगर आप चाहो तो मंचूरियन बॉल्स में प्याज के साथ साथ पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर डालना। कैप्सिकम की बात कर लेते हैं। तो कैप्सिकम मैंने यहाँ पर, वैसे तो आपको 1 ही चाहिए होगी, लेकिन मेरे पास घर में कलरफुल पड़ी हुई थी तो मैंने वो भी ले ली है। तो आधी कैप्सिकम को, टोटल में आधी कैप्सिकम आप कह सकते हो, मैंने उसको ऐसे ट्रायंगल्स में काट लिया है। मतलब शेप में काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शेप में काटने से स्वाद बढ़ जाता है रेसिपी का। नहीं ऐसा नहीं है, बेसिकली ऑब्वियसली दिखने में भी अच्छा लगेगा। और बेसिकली हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए, जो कि अगेन हमारी सॉस में जाएंगे। और मंचूरियन के अंदर डालने के लिए फिर से यार चॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, फाइनली चॉप करना, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। और हाँ, एक टिप देता हूँ, अगर आपको कैप्सिकम काटना है तो बाहर के शेल से मत काटना, अंदर से एक बारी काट के देखना। अंदर सरफेस सॉफ्ट होती है, चाकू आराम से ग्लाइड करते हुए जाता है। बची बात अदरक लहसुन और मिर्च की, तो अदरक लहसुन को आप फाइनली चॉप कर लेना एकदम, और मिर्च को मैंने ऐसे स्लाइसेस में कर दिया है। अब मैं तो यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स में सिर्फ प्याज और कैप्सिकम डालने वाला हूँ, ताकि सबके लिए इजी रहे। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आपके घर में अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, पनीर, जो आपके दिल में आए आप वो सब डाल सकते हो। लेकिन डालना उसी टाइम पर, जब मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाला है ना, बिल्कुल उसी टाइम पर डालना, ताकि हल्का सा गल जाए। तो 3 मैगी चाहिए, मैंने आपको बताया था। लेकिन सबसे पहले मैगी को ऐसे क्रश करना है बहुत ज़रूरी है, ताकि मंचूरियन बॉल्स एकदम टाइट ना बने। दूसरी बात जो मैंने करी है कि मैंने सारे मसालों के पैकेट निकाल के रख दिए हैं। अब ये टेस्ट मेकर वाले पैकेट तो आप पहले ही निकाल लेते होगे, जो मसाला के पैकेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर तक फ्लेवर आना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा वो आप देखिए। अब आपने बेसिकली मैगी बनानी है जैसे आप नॉर्मली बनाते हो, लेकिन यहाँ पर पानी के रेशियो का ध्यान जरूर देना। तो 1 मैगी के पैकेट में मैंने यहाँ पर 1 पूरा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2.5 मैगी उबालने वाला हूँ। आधी मैगी को मैं क्रश करके ऊपर से कोट करूंगा, ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बने। तो 2.5 कप आपने यहाँ पर पानी डालना है, एकदम नाप के। पानी जब उबलने लग जाएगा ना, तभी मैगी डालना। ये नहीं कि पहले ही डाल दिया और मैगी बनाना शुरू कर दिया। नहीं, पानी जब उबलने लग जाएगा तो आप यहाँ पर मैगी डालना। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपकी मैगी की नूडल्स थोड़े पतले बने और खिले बने, तो आप इसको खुले में पकाना। अगर आप चाहते हो कि आपके मैगी नूडल्स मोटे बने, तो आप इसको ढककर पकाना। सिंपल सा लॉजिक है। ऑब्वियसली ढककर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी मैगी पानी, और खुले में इवापोरेशन ज्यादा होगा, तो पानी इतना रहेगा नहीं ना एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे ही इस स्टेज पे आप आ जाओ, मसालों के पैकेट डाल देना, ताकि मैगी के अंदर तक मैगी का टेस्ट आ जाए। और हाँ, जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, वो भी आप इसी टाइम पर डाल देना, नहीं तो वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, हार्ड होगी, और मंचूरियन बॉल्स की वजह है बीच बीच में कच आवाज आती है। मंचूरियन की बॉल्स फिर बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, क्योंकि दोस्तों वैसे मंचूरियन को लंबे टाइम तक फ्राई करते हैं, लेकिन इनको हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे ना, तो इसलिए आप इसी टाइम पर प्याज और शिमला मिर्च डाल देना, ताकि वो थोड़े नरम भी हो जाए और बॉल्स के अंदर अच्छे भी लगे। बस मैगी बनकर पूरी तैयार है, पानी पूरा उड़ चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ना है, एकदम ठंडी हो जानी चाहिए। और अगर आपको याद हो 1 मैगी का मसाला पैकेट अभी भी बचा है, तो बताता हूँ उसका क्या करना है। पहले आप इसको ठंडा होने दो बिल्कुल अच्छे से। प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मैंने यहाँ पर बोल में ट्रांसफर कर दिया है और छोड़ दिया है, ताकि आराम से एकदम ठंडा हो जाए और मैं हैंडल कर पाऊँ। जब ठंडी हो जाए तो आप यहाँ पर वो जो 1 पैकेट बचा हुआ था मसाला का, वो आप यहाँ पर डालना, प्याज और शिमला मिर्च के लिए। और साथ में आपने अरारोट डालना है, कुछ और मत डालना यहाँ पर, मैदा वैदा कुछ मत डालना। अरारोट बेसिकली इसलिए है ताकि जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और मैगी को हम अच्छे से चिपका पाए। वैसे तो मैगी अपने आप ही चिपक जाएगी अगर आप ऐसे चिपकाओगे,
बट मॉइस्चर कम करने के लिए अरारोट मैंने यहाँ पर डाला है। 4 चम्मच काफ़ी होगा, 3 चम्मच से भी हो सकता है काम हो जाए। तो बेसिकली अब आपने ये करना है, ठंडी हो गई है मैगी, सब कुछ अच्छे से मिला दिया है। एक पानी का बोल लेना, साइड में मैगी रखना, पानी से हल्का सा आपने अपने हाथ को जरा डिप करना है पानी में और फिर ही मैगी की मंचूरियन बॉल्स बना लेना, बिल्कुल ऐसे लड्डुओं की तरह। मतलब लड्डू नहीं है, मंचूरियन बॉल्स ही है। और एक एक करके आराम से आप मैगी की मंचूरियन बॉल्स बना लोगे। याद रखना, जब आप दूसरी बॉल बना रहे होगे तो हाथ को फिर से गीला करना मत भूलना, ताकि आप कंट्रोल में इसको आराम से बना पाओ। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है, तो मैंने जो आधी मैगी का पैकेट पड़ा हुआ था उसको एकदम क्रश करके, एकदम फाइनली क्रश करके उसमें डिप कर लिया है मैगी की एक एक बॉल्स को। ये देखो, तो इसके ऊपर, अगर आपको शायद पता नहीं होगा कि मैगी ऑलरेडी पहले फ्राइड होती है, तभी उसकी इतनी लाइफ होती है, नहीं तो लाइफ कैसे बनेगी, पहले से ही फ्राइड होती है। तो जब हम इसको अब फ्राई करेंगे तो और भी क्रिस्पी रिजल्ट निकल कर आएगा। एक एक करके मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और जो 3 मंचूरियन बॉल्स थी वो, उनके लिए बेचारी मैगी बची ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन इतना भी मेजर फर्क नहीं आएगा कि मजा ना आए। सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस के लिए मैंने यहाँ पर पानी डाला है, टमाटो केचप डाली है ज़्यादा, चिली सॉस डाली है भर के, विनेगर भी डालना थोड़ा सा, और भर के सोया सॉस भी डालना। दैट्स इट। अरारोट नहीं डालना इसमें, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पानी से ही काम चल जाएगा, आधे कप पानी से। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैगी एब्जॉर्ब करेगी ना पानी को, तो इससे हमारा काम बहुत आराम से चल जाएगा। अगर आप अरारोट डाल दोगे तो अंदर तक फ्लेवर नहीं जा पाएगा, और अगर ज़्यादा पानी पानी होगा तो फिर बॉल्स जो है वो बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे। जब सॉस डालोगे तो उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हाफ तक रिड्यूस, 100% कर देना, तभी सही बनेगा। फटाफट से फ्राई कर लेते हैं मंचूरियन बॉल्स को। मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। एक एक करके आपने मंचूरियन बॉल्स को डालना है एकदम गरम गरम तेल में। ठंडे तेल में बिल्कुल भी मत डाल देना, क्रिस्पी तो भूल जाओ, तेल पी जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर डालना है एक एक करके। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि स्टर बिल्कुल मत करना। अगर स्टर कर दिया तो ये जो मैगी ऊपर लगाई हुई है ना, वो निकल जाएगी। तो स्टर नहीं करना बिल्कुल भी, इनको पहले ही अपने आप ही सेट होने देना। जब सेट हो जाएंगे तो अपने आप, जब आप स्टर करोगे तो टूटेंगे भी नहीं और आराम से निकल जाएंगे। और ये देखो आप, कितना बढ़िया कलर निकल कर आया है। तो बस दूसरा लॉट भी मैंने फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ऐसे नहीं दिखने लग जाता। और जहां तक रही वो जो अनकोटेड मंचूरियन बॉल्स की बात है, तो उसको भी आप डायरेक्टली फ्राई कर देना, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ये थोड़ा सा तेल ज़्यादा पी लेती है, इनकी जो सरफेस है वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेती है, बस यही दिक्कत आती है। मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, लेफ्ट साइड में अनकोटेड है, राइट साइड में कोटेड वाली है। तो लाजमी है कि जो राइट साइड में कोटेड वाली है उसी कोटिंग थोड़ी मोटी है और वो ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर मैं आपको खा के भी दिखाऊं तो लेफ्ट साइड वाली आप देखो, क्रिस्पी है, लेकिन राइट साइड वाली जो है वो, अगर उसको जब हम सॉस में भी डालेंगे ना, तब भी वो क्रिस्पी रहेगी। वैसे तो सुपर क्रिस्पी है ना। तो जब इसको सॉस में डालेंगे तब भी वो क्रिस्पी रहेगी। बातें तो बहुत हो गई, फटाफट से फाइनल मंचूरियन सॉस बनाते हैं और फटाफट से इसको खत्म करते हैं। पैन को मैंने रखा है सुपर हाई फ्लेम पर, तेल डाल के रखा है और देख सकते हो आप टेम्परेचर एकदम हाई है। फटाफट से आप यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चे, प्याज, शिमला मिर्च सब एक साथ यहाँ पर डाल देना। एकदम हाई फ्लेम पर कुकिंग करनी है। और कोशिश करेंगे एक शेफ की तरह ही टॉस करें। अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप लीडल से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपने पकाना है, हल्का सा कलर आने तक, हल्का सा बस, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर आप यहाँ पर जो हमने सॉस बनाई थी वो आप यहाँ पर डाल देना, एकदम से उबलने लग जाएगी फटाफट से। फ्लेवर्स डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि नमक, चीनी, काली मिर्च, ये आप यहाँ पर डालना। थोड़ी देर आपने पकाना है ताकि सॉस आधी हो जानी चाहिए, बस तब तक आपने पकाना है। हल्की सी गाढ़ी अपने आप ही हो जाएगी। अब याद है ना मेरी वो बात कि सॉस को अच्छे से रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्रिस्पी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स डाल देना। अच्छे से आपने स्टर करना है कि सारी सॉस अच्छे से चिपक जाए मंचूरियन बॉल्स के ऊपर। एंड में अगर हरा प्याज है तो आप हरा प्याज की ग्रीन पार्ट डाल देना, वो नहीं है मेरी तरह तो कोई नहीं, धनिया डाल देना, तब भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। एंड दैट्स इट, बनकर तैयार है मैगी मंचूरियन।
है ना दोस्तों, दिखने में बहुत ही बढ़िया। और यही नहीं, मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, अंदर से भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल अंदर मैगी का टेस्ट है और बाहर क्रिस्पी क्रिस्पी और मंचूरियन का फ्लेवर। आहा हा, मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।